कप्तान ने यह सुनकर मुझे ध्यानपूर्वक देखा और मुझे पहचान गया। उसने मुझे गले लगाया और भगवान को धन्यवाद दिया कि मैं जीवित हूं, हालांकि मुझे मरा हुआ समझ रहा था। उसने कहा, तुम्हारे माल को भी मैंने हर जगह व्यापार में लगाया और इस पर हर सौदे में मुनाफा हुआ है। अब मैं तुम्हारे माल को तुम्हारे मुनाफे के साथ तुम्हें सौंपता हूं। यह कहकर उसने मुझे मेरी गठरियां सौंप दी और वह नकद राशि भी दे दी जो मेरे माल के व्यापार के लाभ के रूप में उसके पास थी। मुझे यह सब मिलने की कोई आशा नहीं थी और मैंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। फिर हमारा जहाज सिलहट द्वीप से अन्य द्वीपों में गया, जहां से हमने लौंग, दारचीनी आदि खरीदा। हमने दूर दूर की यात्रा की। एक जगह हमने इतने बड़े कछुए देखे जिनकी लंबाई चौड़ाई 50-50 हाथ की थी और अजीब मछलियां भी जो गाय की तरह दूध देती हैं। कछुओं का चमड़ा बहुत कड़ा होता है, उसकी ढालें बनाई जाती हैं। हमने एक और अजीब किस्म की मछलियां देखी, इसका रंग और मुंह जैसा होता है। घूमते फिरते हमारा जहाज बसरा के बंदरगाह में आया। वहां से मैं बगदाद आ गया। मैं कुशल क्षेम से अपने घर आने पर भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। इस खुशी में मैंने बहुत सा धन भिखारियों को तथा निर्धनों के सहायतार्थ दिया। इस यात्रा में मुझे इतना लाभ हुआ कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। मैंने दान आदि करने के अतिरिक्त कई सुंदर भवन तथा आराम आसाइश की चीजें भी खरीदी। तीसरी समुद्र यात्रा का वर्णन करने के बाद सिंहबाद ने हिंदबाद को 400 दीनारें दी। उससे यह भी कहा कि कल तुम फिर इसी समय आना और तब मैं तुम्हें अपनी चौथी यात्रा का हाल सुनाऊंगा। चुनांचे सिंदबाद तथा अन्य उपस्थित लोग सिंदबाद के घर से विदा हुए। दूसरे दिन निश्चित समय पर सब लोग आए और भोजनोपरांत सिंदबाद ने कहना शुरू किया,